गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू स्टडी मंत्र एजुकेशन। आई होप कैसे हो। आई होप अच्छे ही हो गया ना। सोनिया वर्मा गुड इवनिंग सर। शाहिद खान नमस्ते सर। आ जाओ सर। कित रह गए आप। धीरे धीरे अमन मूंस जय हिंद सर। जो बाद में क्लास देखते हैं 2x की स्पीड वाले बेईमान, वो भी बता दिया करो सेशन कैसा रहता है। कोई क्वेश्चन डाल दिया करो कि सर इस क्वेश्चन को डाउट है, ताकि किसी अगली क्लास में हम उस डाउट को ले लें। एस्टेट में अपीयरिंग वालों का ऑप्शन आता है बेटा। सर बुक कैसी है। बुक बहुत प्यारी लिखी गई है सर, बहुत अच्छी लिखी गई है। एमसीक्यू की साथ में ही प्रैक्टिस है, थ्योरी है। और जिन्होंने ऑर्डर कर रखी 2-3 दिन में घर पहुंच जाएगी। जय माँ भवानी आशीर्वाद। ठीक है, करें शुरू। फंटेस्टिक बुक सर भिवानी में आ चुकी है भाई। किसी भी शहर में आप ले सकते हो। ऐप में से ऑनलाइन का एक बुक का ऑप्शन वहाँ से ऑर्डर कर सकते हो। नई बुक भी आ गई है, रीजनिंग मंत्रा। आप बुक के ऑप्शन में से इसको ऑर्डर कर सकते हो। बहुत बेहतरीन तरीके से बुक को डिज़ाइन किया, खुले खुले पेज रखे हैं, आलू नींबू सब रीजनिंग। करें शुरू क्लास को। ये आपकी हरियाणा दूरदर्शन है भाई। सभी शहरों में, सभी क्षेत्रों में अमेजोन फ्लिपकार्ट ऐप में बुक के ऑप्शन से ऑर्डर कर सकते हो दोनों किताब। ठीक है, कार्तिक हिंदी परसों को आएगी। सबर का फल मीठा होता है। आगे बढ़े, चलो बैच नंबर 26। दिस इज कोड फॉर यू। एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाऊंगा प्रीवियस ईयर्स के। बीच बीच में हमें ये पता होना चाहिए कि हमें लगता है कि हमने बहुत पढ़ लिया, लेकिन सच्चाई से हम बहुत दूर होते हैं। वन लाइनर जी के पढ़ ली, 5500 पढ़ ली, उसमें लगता है कि हमें सब कुछ आता है, लेकिन बाद में पता चलता आता नहीं है। ठीक है ना। छोटी काशी कैथड़ वालों नाम राम भाई सभी को नमस्ते। तो उस तरीके के क्वेश्चन मैं प्रीवियस ईयर उठा के लेके आया हूं, जो पिछले सालों में आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है सर, आपसे यूट्यूब पर पढ़कर मेरे हस्बैंड से भी ज्यादा नंबर लेने हैं। अच्छा, हस्बैंड से ज्यादा नंबर लेने हैं। तो हस्बैंड से ही कंपटीशन तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो लड़ाई किया करो क्वेश्चनों को लेकर। ये क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा, ऐसे आएगा। आपस में फूकनी फाकड़ी मारा करो। लड़ाई। सेशन को लाइक एंड शेयर करें फटाफट। क्वेश्चन नंबर 1, हरियाणा के क्या, ये प्रीवियस ईयर है 3500 की पीडीएफ। जिस बच्चे को नहीं भी मिली तो टेलीग्राम पर फिर डाल दूंगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बट आप फिर बार बार इसको डालते, पीडीएफ पड़ी है ये टेलीग्राम पर। ये तो चोखा मैंने टाइप करवा दी, वरना लोग इस पीडीएफ को भी बेचते, प्रीवियस ईयर को भी। PYQ की पीडीएफ है, आज तक के जितने भी क्वेश्चन आए हुए 3500 फ्री ऑफ कॉस्ट है टेलीग्राम पर। हर पीडीएफ फ्री है टेलीग्राम पर। भला हुआ ये तो मैंने करवा दी, वरना इस पीडीएफ को भी 100-299 रुपए में बेचते। हरियाणा के कैथल हमारा प्यारा डिस्ट्रिक्ट है। हनुमान नगरी 1989 में स्टेबलाइज हुआ था। चावल की सबसे ज्यादा मिलें मिलती हैं। लव कुश की नगरी है। किस गांव में संस्कृत विश्वविद्यालय है। हरियाणा में एक ही संस्कृत विश्वविद्यालय बेटा, मुंदड़ी गांव में। अब क्यों बनाया है मुंदड़ी गांव में, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। क्योंकि यहां पर महर्षि वाल्मीकि जी रहते थे। कौन रहते थे, महर्षि वाल्मीकि जी रहते थे। सीता जी यहीं थी, और सीता के साथ लवकुश भी यहीं रहते थे। तो इस गांव को लवकुश नगरी भी बोला जाता है बेटा। और सीता माई का मंदिर हरियाणा में एक ही जगह है, करनाल में। सीता माई मंदिर कहाँ है, सिर्फ करनाल में है बेटा, ध्यान रखना इस बात का। हरियाणा में एक ही मंदिर है सीता माई का, सीता माता का बोल सकते हो आप। तो सीता वाल्मीकि, यहाँ लवकुश, तो मुंदड़ी गांव है बेटा कैथल में। और 2020 में इस गांव को बेस्ट अवार्ड भी मिला है। किस क्षेत्र में, लिंगानुपात के क्षेत्र में बेटा। लिंगानुपात इस गांव का 1781 गया है, जो आज तक हरियाणा में सबसे हाईएस्ट गया है।
1781 सेक्स रेशो इस गांव का रहा है जो अब तक हरियाणा में सबसे टॉप है। ध्यान रखना इस बात का। हिमाचल से नमस्ते भाई, सभी को नमस्ते, बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग। आ जाओ, क्लास पे आ जाओ, ठीक है। अगर विश्वविद्यालय की बात करते हो, हरियाणा में कुछ हटके विश्वविद्यालय हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक एक यूनिवर्सिटी है। जैसे अगर वो आपसे पूछ ले कि कोसव विश्वविद्यालय कहाँ है या राज्य में कितने विश्वविद्यालय हैं, एकमात्र कौशल विश्वविद्यालय कहां पर है राज्य में? स्किल यूनिवर्सिटी कहां पर है? पलवल में बेटा, पलवल के दुधोला गांव में है। इस यूनिवर्सिटी का नाम पूछ ले तो दुधोला, दुधोला। इस यूनिवर्सिटी का नाम है विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी। विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी इस यूनिवर्सिटी का नाम है। राज्य में एक आयुष विश्वविद्यालय भी है, AYUSH। इस विश्वविद्यालय का नाम क्या है? कहाँ है ये? श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र बेटा। कौन सा? श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र। नाम पूछ लेता है कई बार, फिर हम फंस जाते हैं उसको। हमें याद तो है कि आयुष विश्वविद्यालय यहाँ है। आवाज ओके, आवाज में कोई दिक्कत नहीं है। सब में क्या प्रॉब्लम है आवाज में? एक भी चीज क्या है आवाज में? आवाज कम होगी सर, कहां कम होगी? ठीक आ रही है अब? आ जाओ। जैसे आपसे पूछ ले इसी तरीके से, अटेरना में यूनिवर्सिटी है, उसका क्या नाम है? अटेरना गांव सोनीपत। आपको पता तो चल गया कि यूनिवर्सिटी है, नाम तो पता होना चाहिए। क्या नाम है? दादा लक्ष्मीचंद सांस्कृतिक विश्वविद्यालय, कल्चरल यूनिवर्सिटी है। हाँ या ना? ये आपको अलग अलग याद रखना। जैसे एकमात्र बागवानी विश्वविद्यालय है, उसका नाम पता होना चाहिए। क्या नाम है? महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय। अब आवाज ओके है सर? ओके है। चलो भारत माता की जय बोलो कमेंट सेक्शन में, वरना लोग तो यही बोल देंगे जिंदाबाद। भारत माता से सब नीचे हैं। 2016 बेटा। आपसे क्वेश्चन पूछ ले, रक्षा विश्वविद्यालय डिफेंस यूनिवर्सिटी कहाँ है? ये अलग टाइप की यूनिवर्सिटी है जो पेपरों में पूछी जाती है। कहाँ है? खड़ बिनोला गांव गुड़गांव में। बिनोला गांव गुड़गांव में। एक टाइप की और है कानून विश्वविद्यालय, राज्य में कहाँ है? लॉ यूनिवर्सिटी। एकमात्र यूनिवर्सिटियों का जिक्र कर रहा हूं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जियों के नाम पर यह यूनिवर्सिटी खोली गई है। कानून विश्वविद्यालय सोनीपत। ये अलग टाइप की यूनिवर्सिटी है अपने अपने क्षेत्र में। सेशन को लाइक एंड शेयर नहीं कर रहे, बेईमानी कर रहे हैं, भगवान देखता है। सर टेलीग्राम पे 3500 की PDF खुल नहीं रही। नरनारायण गुफा यमुनानगर वाली खुलेगी नहीं। जवान छोरे हो, PDF नहीं खुल रही। लिखने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी तरह गर्म पानी लेना, रात को इस PDF को हल्दी के साथ लेना है, ठीक है? हाँ, टेलीग्राम पे जो PDF होगी, आप रिवीजन मारो दिमाग पर। उससे क्या होगा कि हमारा IQ लेवल बढ़िया जाएगा, ठीक है ना? रात को लिख लेना, टेलीग्राम पर PDF डलती है। रात को PDF पढ़ के सोया करो। JBT का रिजल्ट नहीं आ रहा, प्लीज कमेंट ना करें कुलदीप, मेरे हाथ में होता। तो ये जो बागवानी यूनिवर्सिटी है बेटा, आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा, कहाँ है? करनाल में बेटा। और करनाल के अजनस्थली गांव में है।
कॉपी पेस्ट मत मारा करो, ठीक है ना। जेबीटी का रिजल्ट हमें पता होता तो बेटा मैं सबसे, आयुष विश्वविद्यालय से क्वेश्चन बन गया। बागवानी यूनिवर्सिटी, महाराणा प्रताप बागवानी यूनिवर्सिटी 2016 करनाल अजस्थली गांव में, ये आयुष विश्वविद्यालय में, यहाँ आयुर्वेद से इलाज होता है, योगा से इलाज होता है, यूनानी से इलाज होता है, सिद्धा से, होम्योपैथिक से। एचएससी ने क्वेश्चन सेट कर दिया, पता है क्या कर दिया, हरियाणा में यूनानी पद्धति से कहां इलाज होता है। अब बच्चा तो रट्टा मार के गया था वन लाइनर में, यूनानी शब्द यहां है, क्वेश्चन बनाया था एचएससी ने कि यूनानी पद्धति से कहां पर इलाज होता है। अब बच्चा बोला सर आयुष विश्वविद्यालय, यह आयुष की फुल फॉर्म आयुर्वेदिक, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथिक। तो चारों पांचों नाम याद करने, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। किसी को डाउट? 957 लाइक, 460 है, बाकी 500 बेईमान आदमी क्लास देख रहे हैं। बेईमानी मत करना, भगवान देखता है, भगवान देखता है तो बेटा देख लेना फिर। आ जाओ, कुछ ऐसी ही टाइप की और यूनिवर्सिटी पढ़ते हैं, जैसे राज्य का पहला डीम्ड यूनिवर्सिटी पूछ ली तो फैक्ट वाले क्वेश्चन, राज्य की पहली डीम्ड यूनिवर्सिटी। अब बच्चा एक मास्टर से पूछेगा सर डीम्ड बताना, पेपर में थोड़ा बताएगा कि वो 10वीं का पेपर ले रहा, टीचर नहीं बताएगा। आपको पता होना चाहिए डी एमडी क्या होता है। एमईबी यूनिवर्सिटी अंबाला, महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी अंबाला। आप पेपर में टीचर थोड़ा बताएगा, मार्कंडेश्वर। यूनिवर्सिटी मुलाना कब खुली? 2009 में। समझ में आया? लुआस नहीं है, लुआस अलग चीज है। लुआस तो पशु विश्वविद्यालय मेरे बेटा, पशु विश्वविद्यालय लुआस, लाला लाजपत राय पशु विश्वविद्यालय लुआस गांव में, हिसार में है बेटा। वो अलग है 2010 में। कुछ अलग टाइप की यूनिवर्सिटी जिसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है। आ जाओ, कैसे? और यूनिवर्सिटी लेना जो हमारे अलग टाइप की हो, जो भारत में बहुत कम हो। अब जैसे हम केयूके का पढ़े कि राज्य की पहली यूनिवर्सिटी है सर 1956, पहली स्टेट यूनिवर्सिटी राजेंद्र प्रसाद, ये नहीं, अलग टाइप की यूनिवर्सिटी, अलग अलग टाइप की यूनिवर्सिटी। सर अलग टाइप की कौन सी यूनिवर्सिटी? अच्छा, आपके हस्बैंड यहीं से पढ़े हैं, नौकरी लग गए वो? अगर नौकरी लगे हैं तो अब उसको ये भी नहीं कह सकते कि सीमा हैदर जैसी पत्नी आए। अब पत्नी तुम हो ही मेरी बहन। एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय, इस टाइप के क्वेश्चंस। तुम नौकरी लगो, वो लग गया तो तू भी लग जाएगी। महेंद्रगढ़ में था बेटा, इसका नाम है सेंट्रल यूनिवर्सिटी महेंद्रगढ़, चंदपाली गांव में बेटा। कब खुली? 2009 में खुली थी। इसके वाइस चांसलर कौन है? डॉक्टर टंकेश्वर जी हैं भाई। और डॉक्टर टंकेश्वर जी बेस्ट वाइस चांसलर का अवार्ड जीत चुके हैं। क्वेश्चन आ जाए, हरियाणा के कौन से वाइस चांसलर को बेस्ट वाइस चांसलर का अवार्ड मिला है? डॉक्टर टंकेश्वर जी। कौन सा कृष्ण, क्या शब्द है छपरी का बताओ, मुंह तोड़ जवाब देंगे। क्या बोला है छपरी ने? पीडीएफ दोबारा डाल देंगे बेटा, तिबारा डाल देंगे, फ्री है। डीम्ड होती है बेटा प्राइवेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट, बट दे हैव यूजीसी अप्रूवल। प्राइवेट होती है वो यूनिवर्सिटी बेटा, उसकी फीस महंगी होती है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ ले अगला, इसी तरीके का क्वेश्चंस। बता छपरी का क्या हरकत है, अभी खोल देंगे पोल। पहला महिला विश्वविद्यालय राज्य का, पहला महिला विश्वविद्यालय 2006 में, कहां पर? भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, भगत फूल सिंह वुमेन यूनिवर्सिटी। छपरियों की इतनी हिम्मत। कानपुर कला सोनीपत,
ये भी आपको नोट करना है। आता है क्वेश्चंस, मैं बता दियो, इनको तो लपेटने मेरा काम है। इनको तो मैं एक बना दूंगा 1 मिनट में। परमाणु विश्वविद्यालय 1 मिनट में बता दूंगा, ये टोटली बिजनेसमैन है। बस ये सोच रहा हूं कि जसोर खेड़ी में बेटा, झज्जर में इस टाइप की यूनिवर्सिटी आ जाती पेपर में, परमाणु विश्वविद्यालय सुना है? जसोर खेड़ी में और कोई यूनिवर्सिटी हो बेटा? ये यूनिवर्सिटी तो सरकारी है, स्टेट के अंडर आती है, पैसे देती है। अब इनकी सैलरी दिलवाओ हरियाणा पुलिस वालों के, आ जाएगी सैलरी, मेरे पास है। अच्छे गजब के लोग हैं भाई। और किसी टाइप की यूनिवर्सिटी हो जो अलग टाइप की हो राज्य में? हाँ, जैसे आपने सुना है मत्स्य विश्वविद्यालय, राज्य में मछलियों की विश्वविद्यालय है। अच्छा सर, हाँ पेपर में पहली बार बैठोगे तब पता चलेगा। हिसार में है। कहां पर है? मैग्नेट सिटी हिसारे फिरोजा, फिरोजा तुगलक 1354। हिसारे फिरोजा फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है दुर्ग या किला। कानपुर कला सोनीपत यूनिवर्सिटी बेटा सरकारी है, सरकारी। सैनिक स्कूल बेटा 4-3 है राज्य में, चौथा प्रस्तावित है, खुला नहीं है। 3 है, पहला कुंजपुरा करनाल 1961 वाला। तंज बता दे क्या कसा है, पहले तो उसी को देख लेंगे। और दूसरा है जज्जर मातनहेल गांव में, तीसरा है रेवाड़ी में, और जो चौथा सैनिक स्कूल है बेटा 4th, वो प्रस्तावित है पंचकुला में, बना नहीं है अब तक। किसी को डाउट इस क्वेश्चन में? अगला क्वेश्चन, हरियाणा में सर्वोच्च लिंगानुपात ये है, बताओ फटाफट क्वेश्चन। सेशन को लाइक एंड शेयर करें, बेमानी ना करें, कंटेंट की गारंटी अपनी है। सीटी वर्ल्ड कप का ऑप्शन दोबारा से कल आ जाएगा, तो उसमें थोड़ा सा फॉल्ट आ गया था। बताओ फटाफट। गुड़गांव, ये तो देख लो, यहां पर सर्वोच्च लिखा है। सर्वोच्च में कौन सी संधि है? ए ओ अर, गुण संधि है सर्वोच्च में, तो राइट आंसर में बात आएगा बेटा। कहां फंस रहे हो? गुड़गांव, गुड़गांव में तो सबसे कम है, गुड़गांव और झज्जर में तो सबसे कम है बेटा। आ जाओ इस क्वेश्चन को देख लो। लिंगानुपात, सीटी परी में भारत का लिंगानुपात पूछ लिया था। किसका? भारत का। 2011 का डाटा है, तो भारत का कितना है? 943। हरियाणा का कितना है? 879। टॉप पर राज्य कौन है? केरला। नीचे सबसे कम किसका है? हरियाणा। हरियाणा का कितना है? 879। हरियाणा की रैंक कौन सी है? 28वीं स्टेट में बेटा। और रैंक 31वीं किस में है? स्टेट एंड यूटी, केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों में। फिर बात करते हैं लिंगानुपात की। सर ये लिंगानुपात का मतलब होता है कि अंजलि और रमेश का रेशो कितना है भारत किसी भी राज्य में, कि हाउ मैनी अंजलि हाउ मैनी रमेश, ठीक है ना? तो वो रेशो अब हम पढ़ेंगे। 2011 के बाद डाटा ही नहीं दिया बेटा यहां पर। 2011 का डाटा था, जो जनगणना हुई थी बेटा, उसका आदर्श वाक्य क्या है? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ये बेटा हमारा क्या था? लोगो था, इसका आदर्श वाक्य। तो उसके बाद तो कोई डाटा पब्लिश हुआ ही नहीं बेटा लिंगानुपात में। तो हमारा टॉप कौन सा है डिस्ट्रिक्ट? मेवात 2011 के अकॉर्डिंग। कितना मेवात का? 907। सबसे कम किसका है? तो यहां पर आपको 2 डिस्ट्रिक्ट लिखने हैं, झज्जर गुरुग्राम।
दोनों डिस्ट्रिक्टों का सबसे कम है। झज्जर का 854, गुरुग्राम का 856, ये आपको नोट करना है। 2024 में टॉप कौन था? जींद टॉप पर रहा बेटा। अगर कोई गांव पूछ ले कि कौन सा गांव टॉप पर रहा है, तो गोरड गांव टॉप पर रहा बेटा। गोरड गांव सोनीपत। कितना लिंग अनुपात रहा है इसका? 1480 लिंग अनुपात रहा बेटा इसका। इसका किसका? गोरड गांव सोनीपत का। एक एक चीज आपको पता होनी चाहिए। ए सेशन को लाइक एंड शेयर कर। कंटेंट की टेंशन मत ले। रोहतक नहीं है, रोहतक नहीं है बेटा। रोहतक 2023 में टॉप था, 2021 में सिरसा टॉप था। एट प्रेजेंट जीन टॉप पर है बेटा। कितना है जीन का? ये गोरडगांव वाला क्वेश्चन बन सकता है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ध्यान रखना इस बात का। बाबू सबने चाहिए, बेटी किसी को नहीं, एक लड़के की मामला खत्म। कौन बोल रहा है बाबू बेटा? आ जाओ। तो सब केरला का कितना है बेटा? केरला में तो प्लस है बेटा, 1084 है। 84 अंजलि फालतू हैं, उनको हरियाणा लेके आना पड़ेगा। ठीक है। गुरुग्राम का बेटा मिलता जुलता इन दोनों का, ऑप्शन में एक ही आएगा, या तो जज्जर या गुरुग्राम। विश्वास रखना, पीवाईक्यू में जहां जज्जर वहां गुड़गांव नहीं दे रखा, जहां गुड़गांव वहां जज्जर नहीं देख रखा। जनगणना क्यों नहीं हो रही? मोदी जी ने मना कर दिया, क्या करोगे जनगणना का? जींद का बेटा यहां पर जो काउंट हुआ था 986 था जब लेटेस्ट डाटा आया था। हुँ? हुँ? हम्म। अरे राम राम भाई आजाद कुंडू, यार बार बार क्वेश्चन क्यों कर रहे हो यार? ऐसे मत किया करो। भारत में सबसे लिंग अनुपात किसका है? भारत में आ जाओ, टेंशन मत लो। लिंगानुपात को ऐसे कर देंगे कि एचएससी वाला भी पूछेगा कि यार पढ़ा तो इसने सब दिया, क्वेश्चन कहां से पूछूं। आ जाओ। अगर लिंगानुपात है तो 2011 का तो चलेगी चलेगा, बट हरियाणा सरकार ने 2023 के अंत तक का लक्ष्य पूछा था कि उनका लक्ष्य कितना था। भाई लक्ष्य तो आपका भी होगा कि मंजली को बना लूं अपनी, बनेगी थोड़ी बिना 935। बट 2024 की शुरुआत में हमारा जो लिंगानुपात पहुंच पाया, ईएचएससी ने क्वेश्चन डाल दिया, 914 ही पहुंच पाया बेटा। हमने टारगेट किया था कि हम 935 अचीव कर लेंगे, बट 2024 में जब हमने नया लिंग अनुपात दिया तो एचएससी ने क्वेश्चन पूछ दिया 914। अच्छा सर, हाँ। फिर लिंगानुपात में सबसे कम है बेटा दमन एवं द्वीप का। कितना है सर? मात्र 622 के आसपास है, 624 के आसपास है। फिर दादरा नगर हवेली का है बेटा, बस 4 ही यूटी हैं जो हमसे नीचे हैं। फिर चंडीगढ़ का हमसे नीचे है और दिल्ली का। तो बेटा इसके बाद हरियाणा आ जाता है, देख लो। हमारा लिंग अनुपात सबसे कम है रे, कुछ तो कर लो रे। आ जाओ। फिर हमने लिंग अनुपात बढ़ावा देने के लिए कुछ योजनाएं लेके आए हम, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। भाई लिंग अनुपात बढ़ेगा ना इससे, कि बेटी बचाओ और बेटियों को पढ़ाओ। बट ऋषिनगर में मत छोड़ो, ऋषिनगर में छोड़ दी तो बिगड़ जाएगी, ऐसा चांस है। 22 जनवरी 2015 पानीपत, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसकी शुरुआत हुई। अब इसका बेटा ब्रांड एम्बेसडर चेंज कर दिया, पहले साक्षी मलिक थी। 90% मनु भाकर, यहां पर आंसर आएगा मनु भाकर, कि हम लिंग अनुपात को थोड़ा सा इंप्रूव कर पाए, ऐसा कुछ हुआ था। फिर हमने इसी को कर दिया आपकी बेटी हमारी बेटी। इसको बहुत कम लोग मानते हैं, छपरी तो मानते नहीं। मैसेज कर दो, तैयार रहते हैं लड़की पटाने के लिए। आपकी बेटी हमारी बेटी, किसी दिन आएगी वीडियो। 8 मार्च 2015 बेटा। फिर हमने बेटियों को बढ़ावा देने के लिए एक और शुरुआत कर दी, सेल्फी विद डॉटर। सेल्फी विद डॉटर के नाम से हमने क्या कर दिया, एक कॉन्सेप्ट छेड़ा 9 जून 2015 को बेटा।
किसने छेड़ा? जींद के बीबीपुर गांव के सरपंच सुनील जागलान के द्वारा। कौन सा गांव? जींद का बीबीपुर गांव है, सुनील जागलान। और सुनील जागलान पर डॉक्यूमेंट्री मूवी भी बन चुकी है। और सुनील जागलान एकमात्र भारतीय है जो नॉन पॉलिटिशियन यूएनओ में संबोधित करके आया था। हु इज द सुनील जागलान? बीबीपुर गांव के पूर्व सरपंच हैं और ये एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं भारत में नॉन पॉलिटिशियंस जो यूएनओ में संबोधित करके आए थे। बुक ऑर्डर हो रही है बेटा, प्लीज कमेंट सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड करें। बुक के लिए इंक्वायरी नंबर पे कॉल करें। क्लास को डिस्टर्ब मत किया करो, क्लास को डिस्टर्ब मत किया करो। क्या पता यहां और दिमाग निकल के आ जाए, कुछ और बातें आ जाए, बस आ जाओ। तो यहां पर सेल्फी विद डॉटर में हम एक देश भागीदारी है हमारा। क्वेश्चन सेट कर सकता है कि सेल्फी विद डॉटर में हमारा भागीदारी देश कौन सा है? तो भागीदारी देश है हमारा नेपाल। कौन सा है? नेपाल है। और सरकार अब बेटी बचाने के लिए योजनाएं भी लेके आ रही है। अंतरजातीय विवाह पर 2.5 लाख रुपए दे रही है वो। मुख्यमंत्री विवाह सुगुन योजना पर 71,000 रुपए दे रही है वो। बहुत सारे ऐसे पॉलिसी लेके आ रही है ताकि सुनील जागलान के बारे में बेटा बीबीपुर का सरपंच है, वो पिछले से पिछला, उसने महिलाओं की हरियाणा में सबसे बड़ी पंचायत की थी, पहली। ठीक है ना? तो ध्यान रखना इस बात का। किसी को डाउट लिंग अनुपात में? चलो फिर और देख लेते हैं। कुछ रहता है तो छोड़ना नहीं है, जब तक छोड़ेंगे तोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। लिंग अनुपात। अब बोल छपरी ने क्या बोला है। गोहाना का प्राचीन नाम बेटा गबन भावना था। गबन भावना। गोहाना में हिंदू मंदिरों को फिरोज शाह तुगलक ने तोड़वाया था। पृथ्वीराज चौहान की दूसरी राजधानी थी। पृथ्वीराज चौहान का दूसरा किला गोहाना में है। जो टॉपिक चल रहा है उससे डाउट पूछ ले, ना ज्ञान टेस्ट किया करो, ना ज्ञान टेस्ट किया करो। तो यहां पर बेटा आपसे वो शहरी लिंग अनुपात पूछ लेगा। तो शहरों का लिंग अनुपात 873 है बेटा। गांव का लिंग अनुपात पूछ लेगा वो आपसे 882 है बेटा। वो आपसे 0 से 6 वर्ग के बीच जो बच्चे हैं उनका लिंग अनुपात पूछ लेगा। जो टॉपिक चल रहा ना उसमें खो जाया करो, मोहब्बत करना सीखो किताबों से, टॉपिक से। 834 है बेटा, ये ध्यान रखना इस बात का। क्वेश्चन छपने वाले हैं। सेशन को लाइक एंड शेयर करें प्लीज। और कोई क्वेश्चंस? देख लो, सारा करवा दिया मैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, गोता लगा के कर ले। एनसीआर के डिस्ट्रिक्ट में बेटा पुराने डिस्ट्रिक्ट 14 हैं, वर्तमान में 9 डिस्ट्रिक्ट हैं। महेंद्रगढ़, भिवानी, चरखी दादरी, जींद और करनाल को बाहर कर दिया है। एनसीआरटी का टॉपिक चल रहा है पूनम, यहां लिंग अनुपात का टॉपिक चल रहा है। तेरा ध्यान एनसीआर पे है। उछल रहा है बेटा, बोलना ही थोता चना बाजा गणा करा कर। ठीक है ना? हाँ, थोता चना है नहीं, कम बुद्धि उछड़ा करा। सबसे कम झज्जर और गुरुग्राम और सोनीपत का 854 और 856। उड़ाना क्यों? मैं ही देख लूंगा, इतना तो है। आगे बढ़े। चलो, किसी को लिंग अनुपात में कोई क्वेश्चन पूछना हो तो नीचे कमेंट कर देना कि सर आपने यह विषय टच नहीं किया। 1970 में मारुति सुजुकी प्लांट लिमिटेड की स्थापना कहां पर हुई थी? ओ, आता है कुछ हो? आप हरियाणा कुछ भी पढ़ा सकते, 2-2 अक्षर तुम्हें भी आता है। आके स्टूडियो में आ जाओ, मैं बन जाओगे तुम भी। आजकल तो कहीं डड़ा मारो हरियाणा जीके का मास्टर, क्योंकि पता है हरियाणा जीके पिलाई में बच्चे हैं, भोले हैं, कुछ भी पढ़ा दो उनको। उनको काला तीतर बता दो, राज्य के कुश्ती बता दो, बस इतने में खुश। जब पेपर में बैठेंगे तब आएगा गुड़गांव में। लेकिन 1970 क्यों लिया? आ जाओ। गुरुग्राम में जो प्लांट की शुरुआत हुई थी बेटा मारुति सुजुकी की, ये 1983 में हुई थी। प्लांट की मारुति सुजुकी 1983 में बेटा।
फिर इसका दूसरा प्लांट कहां लगा? मानेसर में। कब लगा दूसरा प्लांट? 2007 में। बैच नंबर 26, 24, 23 वालों से पूछना कि मध्यकालीन इतिहास कितनी क्लासों में शुरू हुआ है। 7-8 घंटे हो गए उस टॉपिक को चले हुए तब। अब इसका तीसरा प्लांट कहां लगेगा बेटा? जो प्रस्तावित है, लगा नहीं है, प्रस्तावित है। आंसर विल बी खरखोदा सोनीपत। समझ में आया? और क्या है गुड़गांव में? कौन सी फैक्ट्री है? इसको मिलीनियर सिटी बोलते हैं बेटा, पैसे वाले लोग रहते हैं यहां पर। साइबर सिटी है हमारी। इसको हरियाणा की सिलिकॉन वैली बोला जाता है बेटा, हरियाणा की सिलिकॉन वैली गुरुग्राम को बोला जाता है। और कौन सा गुड़गांव में? मेडिसिटी है बेटा। कौन सी है? मेडिसिटी है। साइबर थाने अकेला एक जिला है जिसमें 4 हैं, वरना हर शहर में एक है। सपनों का शहर है ये। सपनों का तो कहां होगा यार, ये सपने कहां पूरे होते हैं यहां। ब्रेन शोध संस्थान मानेसर में है बेटा। अगले क्वेश्चन की तरफ। ये तो क्वेश्चन ही दिख गया यार। सीपी मनीष जोशी बिस्मिल का प्रसिद्ध है कहानी रंगकर्मी की। ये तो क्वेश्चन ही का आंसर ही दिख गया आपको, फिर क्या क्वेश्चन का एक्सप्लेन करना। कहानी रंगमंच की, कहानी रंगमहल की, कहानी। आ जाओ, ये क्वेश्चन का ऑप्शन नहीं दिखने दूंगा, खमा कसम। पीडीएफ बेचूंगा भाई मैं 15 लाख रुपए की। आ जाओ, अब इसमें पीडीएफ मैं तुम्हें दूंगा नहीं। अध्यापक आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम हरियाणा पंचायती राज 1994 को बनाने के लिए निरस्त किया गया? क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना, गलत करोगे फंसोगे। बताओ फटाफट, क्वेश्चन को ध्यान से देख लो, फंसोगे फिर ये मत बोलना कि सर ये कभी बताया है। बताया हुआ है। हरियाणा की आर्थिक राजधानी बेटा, इकोनॉमिक्स कैपिटल गुड़गांव है, लेकिन औद्योगिक नगरी, औद्योगिक राजधानी हमारी फरीदाबाद है। नैनो सिटी पंचकुला है, पेपर सिटी यमुनानगर है, साइंस सिटी अंबाला है, सुगर सिटी रोहतक है, कॉटन सिटी पलवल है। ठीक है। अनाज एटीएम फरूकनगर गुड़गांव में बेटा। 2 लाख में आईपीएस बन जाओगे ना। आजकल महंगा हो गया ना, पीडीएफ बेचने का जमाना आ गया। गजब निंजा टेक्निक लेके आते हैं। कि कौन सा अधिनियम हरियाणा में पंचायती राज अधिनियम 1994 को निरस्त किया गया था? राइट आंसर विल बी ए। आज भी हमारे यहां पंजाब के रूल हैं, आपको ये पता नहीं होगा। कैसे? थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। पीपीआर, आज भी पुलिस में पंजाब पुलिस रूल चलता है। और 1 नवंबर 1966 को 35.18% 17वें राज्य 18वें संविधान से 7वीं हम हरियाणा बन चुके हैं, बट अब भी हम पीपीआर का यूज करते, पंजाब पुलिस रूल का यूज करते हैं। तो आप समझ सकते हो कि पंजाब पुलिस रूल 1934 वाला अब भी हम यूज कर रहे हैं। तो ये पंचायती राज वाला हमने निरस्त किया है 1952 वाला। 1952 में चुनाव भी हुए थे, 38 विधायक बने थे, देवीलाल भी उसमें थे। ठीक है, आइए क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करते हैं। पंचायती राज, ये पंचायती राज वो नहीं है जो आप समझ रहे हो। 2 अक्टूबर 1959 राजस्थान, ना 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 ना। ये 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, 73वां संविधान संशोधन है। अच्छा सर, हाँ ये बहुत महत्वपूर्ण है पंचायती राज का। 1992 में आया, लागू कब हुआ? 1993 में। हरियाणा ने कब अपनाया इसको? सर हरियाणा ने 22 अप्रैल 1994 को अपनाया, भजनलाल सरकार ने। क्योंकि पंचायती राज बेटा राज्य सूची का विषय है।
और राज्य सूची में सरकार बाधित नहीं कर सकती सेंट्रल गवर्नमेंट कि आप इस चीज को इंप्लीमेंट करो, ना ना। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी लेके आती है तो राज्य सरकार मना कर सकती है राज्य सूची के विषय पर। वो कह सकती है कि हम नहीं चलाएंगे। जैसे ममता बनर्जी है, वो डेली कहती खेलो होबो हम नहीं करोगे। तो पंजाब में चतुर्थीय 4 श्रेणियों में है, जैसे अपने में ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति या पंचायत समिति या फिर ऊपर जिला परिषद। तो पश्चिम बंगाल ने 4 कर रखी इसमें। कुछ ऐसे राज्य भी जहां पर 2 ही सतर हैं, क्योंकि पंचायती राज अपने हिसाब से वो कर सकती है, दैट इज स्टेट सब्जेक्ट। समझ रहे हो? आइए इसके बारे में देखते हैं। जैसे हमने पंचायती राज में शैक्षणिक योग्यता लागू कर दी, तो हम सरकार से थोड़े पूछेंगे ऊपर ना, नहीं पूछा। कब की? 7 सितंबर 2015 को। और किसी भी राज्य ने नहीं की, हरियाणा ने कर दी राजस्थान के बाद। समझ में आ रहा है? भाई शैक्षणिक योग्यता लागू कर दी। वो बोला पढ़े लिखे सरपंच होनी चाहिए, युवा दिलों की धड़कन रीतू सरपंच नहीं बनेगी, और जर्नल कास्ट है तो 10वीं पास होनी चाहिए, एमएलए 5वीं पास भी चलेगा, एससी में 8वीं पास होना चाहिए। तो समझ रहे हो कि कोई भी राज्य अपने हिसाब से क्या कर सकता है, इन चीजों को इंप्लीमेंट कर सकता है, इसलिए यह राज्य सूची का विषय है। आइए सर, तो हमने जब पंचायती राज को अपनाया, सबसे पहले किसने अपनाया? ये सबसे पहले अपनाने वाला राज्य कौन सा था? अब मोस्टली का आंसर क्या होगा? राजस्थान। और ऑनलाइन कौन ही आओगी? सी शर्मा। इसीलिए बोल रहा हूं बेटा, ज्वाइन बैच नंबर 26। यहां पर पंचायती राज मध्य प्रदेश ने किया था। 73वां संविधान संशोधन का जिक्र चल रहा है यहां, ये वाला। वो जो पंचायती राज वाला जो तुम कर रहे हो, वो 2 अक्टूबर 1959, वो राजस्थान वाला अलग है मेरे बेटा। बलवंत कमेटी, बलवंत राय मेहता वाली कमेटी, नागौर डिस्ट्रिक्ट बगदरी गांव में, वो अलग है नेहरू जियों द्वारा, ये अलग है। समझ रहे हो? ये अलग है। जैसे पहले ये लिखो, फिर उसके बाद एक्सप्लेन करता हूं। वो 2 अक्टूबर, फिर दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश था। ये सेशन को लाइक एंड शेयर करो, बेमानी मत करो यार, कंटेंट में मैं नहीं कर रहा हूं बेंच में। बैच नंबर 26 वालों, आनंद नहीं आ रहा पढ़ते हुए? सच बताना ईमानदारी से। 25 लाख की पीडीएफ दोगे तो घर वाले 25 तो किले ही ले लेंगे। मैं तो मजाक कर रहा हूं बेटा, मैं ऐसी हरकत नहीं करूंगा। मैं अपनी मेहनत का लेता हूं। बुक्स होती हैं, और मैं इसीलिए बोलता हूं बुक्स के थ्रू आउट होने की कोशिश किया करो, चाहे एकलव्य की हो, चाहे हरियाणा दूरदर्शन हो। अगर पीडीएफ से होता तो मेरे भाई ये खुद ही एक्साइज इंस्पेक्टर नहीं लग जाते, खुद ही टैक्सेशन इंस्पेक्टर नहीं लग जाते। मेंस में रो नंबर आया, परी भी नहीं हुआ। स्कूल में टीच करती, बाद में देख लेना वीडियो, 365 दिन की वैलिडिटी है। छत पे देखना, तूड़ी वाले में देखना, कभी देखना, हो सकती ये आ गया। बैच नंबर फ्री है। नचीता गुज्जर, अगर तू फ्री में जॉब करती है तो बेटा बैच नंबर 26 छोड़, तेरे लिए सारे बैच फ्री कर दूंगा। और बता, बोला बैच नंबर फ्री, तुम फ्री ही की तो फ्री। इसीलिए तो यहां अपंग पैदा किए जाते हैं। सालों को अपंग कर दो सारी चीजों में, बिजली पानी फ्री दे दो। जो तुम्हें आज फ्री दे रहा कल तुम्हारा काटेगा, ध्यान रखना इस बात का। तो पंचायती राज बेटा, हमने जो 73वां संविधान संशोधन आया, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, इसको संविधान के किस भाग में जोड़ा? ये क्वेश्चन उठा लिया उसने। संविधान का नया भाग बनाया, भाग 9 में ऐड किया, इसमें 9 में जोड़ा। फिर इसके लिए अलग से अनुसूची बनाई, कौन सी? 11वीं सूची में पंचायती राज का जिक्र तो है, बताओ। फिर इसमें विषय कितने रखे गए? 29 रखे गए सर, हाँ या ना? यस सर, भारत माता की जय सर। आ जाओ। जब इस पंचायती राज को हमने इस भाग में जोड़ा, हरियाणा का जिक्र करते हैं हम। तो हरियाणा ने जब अपनाया तो त्रिस्तरीय किया, ये कि कौन सा? त्रिस्तरीय पंचायती राज को अडॉप्ट किया। और शुरुआत में भी हरियाणा त्रिस्तरीय कर रहा था। कैसे? जैसे ग्राम पंचायत, कि यहां पर सरपंच साहब आएंगे, युवा दिलों की धड़कन कविता,
गांव में निकलेगी नेक ईमानदार। और यहां पर उसने पंचायत समिति बना दी, और यहां पर बना दी बेटा जिला परिषद। युवा दिलों की धड़कन जिला परिषद, सबसे युवा नेता 22 जिला परिषद हैं, 126 ये हैं, और ग्राम पंचायत 6318 है बेटा। तो इस तरीके से हरियाणा में त्रिस्तरीय को अडॉप्ट किया गया। यहां बनेगा सरपंच साहब या सरपंचनी बनेगी, यहां बनेगा कौन, चेयरमैन बनेगा ब्लॉक समिति का, और यहां पर भी जिला परिषद का चेयरमैन बनेगा जिसके पास पैसा होगा। किसी को डाउट? फिर यहां से क्वेश्चन उठा लिया एचएससी ने कि पंचायती दिवस कब मनाया जाता है। वो बोला कि सर हमें तो पढ़ाया नहीं गया। मैं बोला झूठ मत बोल, 24 अप्रैल। उसने बोल लिया पहली बार कब अपनाया, पहली बार पंचायती दिवस कब बनाया, 2010 में। फिर उसने बोल लिया किसकी सरकार में, डॉक्टर मनमोहन जी हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, 24 अप्रैल पंचायती दिवस। किसी को डाउट? ये क्वेश्चन आए हैं सारे के सारे। कोई बात नहीं, 6 को ऑर्डर की थी, कल आ जाएगी। आ रहा है, नोट्स बनाओ, कॉपी 3 भरेंगी, मोटी मोटी कॉपी हरियाणा जीके में। आ जाओ। तो हमारे यहां पंचायती मंत्री किसको बनाया गया? पंचायती राज मंत्रालय किसके पास है? क्योंकि मंत्रालय भी है। फिर आ जाओ दोबारा से, मूल संविधान में पंचायतों का गठन किस आर्टिकल में है? मूल संविधान में पंचायतों का गठन कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 40 में है। अच्छा सर, हाँ पेपर में छपया था। अब पूछ लिया उसने कि 73वां संविधान संशोधन कौन से आर्टिकल में जोड़ा गया। अब बोला सर इतना क्यों बताते हो? अरे बेटा 243 में ए से लेकर ओ तक यही है। समझ में आया? हर एक चीज पढ़नी है। कोई बोले इससे बाहर, कोई बोल दे मास्टर जी खुद ही पेपर दे ले, कुछ भी इससे भी बाहर बहुत सारी चीजें वो पूछ सकता है। ध्यान रखना इस बात का। ये जो पढ़ाया जा रहा है ये नहीं कि ये इससे बाहर कुछ नहीं हो सकता, टोटली बकवास। इससे भी बाहर वो कुछ भी पूछ सकता, उसकी मर्जी है बेटा। तो भोले भाले नहीं बनकर, मैच्योर, बी प्रैक्टिकल, बी मैच्योर। 2-4 लाइन लिखने से कंटेंट नहीं होता। इससे भी पता नहीं कितनी बातें होती है जो किताबों में रखी होगी, वो किताबों से थ्रू आउट होगे तब पता चलेगा। कि बलवंत की कमेटी आई 1957 में, रिपोर्ट कब प्रस्तुत की 1959 में, अशोक मेहता वाली कब आई 1977 में, पी सिंघवी कमेटी कब आई, ये किसकी प्लानिंग थी, फोर्ड फाउंडेशन कब आया, फोर्ड फाउंडेशन का काम क्या था, पंचायती राज को हमने किस देश से अडॉप्ट किया। इतने क्वेश्चन बन सकते हैं अगर आप 2 घंटे भी भौंके तब भी कम है। समझ में आया? ध्यान रखना इस बात का। कहीं सोचो कि हो गया। आ जाओ, ठीक है? तो ध्यान रखना इस बात का। सबसे ज्यादा पंचायत यमुनानगर में है, और सबसे ज्यादा पंचायत यमुनानगर में और सबसे कम फरीदाबाद में है 116। सबसे कम गांव रोहतक में 143 और सबसे ज्यादा गांव यमुनानगर में है। किसी को डाउट इस क्वेश्चन में? अगला क्वेश्चन बेटा। हरियाणा का एक खिलाड़ी जिसने एक लंबे समय तक जल के नीचे योगासन करने का रिकॉर्ड बनाया था, जल के नीचे योगासन किया था, योगा किया था। आ जाओ, 2 लाइन लिख दी। कमल किलोई इसका आंसर दे रखा बेटा। किलोई गांव का होगा कमल किलोई, योगासन किया था जल के नीचे। बहुत तकड़ा खिलाड़ी रहा होगा यार, इतने मिनट तक रहा। अगला क्वेश्चन, हरियाणा का पहला ग्राम सचिवालय। ग्राम का मतलब अभी अभी ग्राम सचिव लगे, खूब सारे क्रेटा लेंगे, फिर फंसेंगे दहेज के केस में। अच्छा सर, मैंने स्टडी मंत्र कर ही लिया सर से प्रभावित होकर। अच्छा रे, मैं गारंटी तो नहीं लेता, किस बात से प्रभावित हुआ बेटा? आजकल एग्जाम में वन लाइनर नहीं आती, और ये थोड़ा थोड़ा हिंदी पढ़ाना, फिर हिंदी इंग्लिश भी, मैथ भी, नेशनल जीके भी, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी, और हरियाणा जी के कंप्यूटर इंग्लिश। अरे भले आदमी क्यों बच्चों का भट्टा गोल कर रहा है? एक सब्जेक्ट पे कमांड बना ले, 5-7 साल बाद टीचर भी पाक जाएगा, बहुत बड़ा टीचर भी होगा, गाड़ी भी आ जाएंगी, बंगले भी कमा लेगा।
आ जाओ, क्या क्वेश्चन है इसका? सी। अब इसका आ जाओ, ग्राम सचिवालय का काम क्या है? देखो, गांव में होती पंचायत, और पंचायत के ऊपर बैठता ग्राम सचिव, पंचायत सेक्रेटरी। इसका काम क्या है? ग्रांट देना। समझ में आया? अब ये ग्रांट किससे लेगा? बीडीपीओ से, ब्लॉक डिवीजन पंचायत ऑफिसर। अब इसके ऊपर कौन बैठा है? डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट पंचायत ऑफिसर। और इनके ऊपर सबका माई बाप डीसी बैठा है। समझ में आ रहे हो? ये आदमी ग्राम सी कौन है? ये ग्रांट देगा पंचायतों को, सरपंच के साथ सेटिंग वेटिंग करके, जो भी होता है। समझ रहे हो? हैबतपुर गांव बेटा जींद में है। हैबतपुर गांव है वो जींद वाला है, जहां पर पहला सचिवालय है, हरियाणा का पहला सचिवालय। ए, चैनल को सब्सक्राइब करो। कई तो ऐसे आते हैं भुक्खड़, उनको लगता है कि मैं तो उस मास्टर से पढ़ता हूं, उसका चेला हूं, मैं क्यों करूं? मेरे बेटा, सिलेक्शन ले ले, पतली गली से निकल जा। आ जाओ। जींद और नींद में कुछ भी हो सकता है। यमुनानगर में पहले 636 गांव थे बेटा, 8% तो 686 के आसपास गांव है। इसने पूछा अंबेडकर महादेव मंदिर, कालेश्वर शिव मंदिर, मस्तनाथ मंदिर, रोहतक पाथरी माता में, पाथरी का कहां लगता है? करनाल वाला होगा पथरी तो कालेश्वर शिव मंदिर है। अब ये मंदिर कहां है? आ जाओ। मंदिरों का तो वैसे शहर भिवानी है, सबसे प्राचीन मंदिर वही है। तो इस कालेश्वर मंदिर का जिक्र करते हैं, कैसे ये कालेश्वर बना। आ जाओ, देखो, कालेश्वर शिव मंदिर, जहां पर कालेश्वर आ जाए सीधा सा यमुनानगर करके आना बस। डिस्ट्रिक्ट कब बना? 1989 में। हमारा प्यारा शहर क्या है? पेपर सिटी के नाम से मशहूर है भाई, क्योंकि राज्य की सबसे पुरानी पेपर मिल यही है। राज्य की सबसे पुरानी पेपर मिल, क्या नाम है? बिल्ट पेपर मिल है बेटा। और यहां पर बिल्ट फुटबॉल स्टेडियम भी है, 1929 में स्टेबलाइज हुई थी। ये कालेसर राष्ट्रीय उद्यान में है, ध्यान रखना। कहां पर है? कालेसर राष्ट्रीय उद्यान में। ये मंदिर कहां पर है? कालेसर राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है ये मंदिर। मैंने आपको बताया भी होगा कि कालेसर राष्ट्रीय उद्यान में किस भगवान का मंदिर है या किसको समर्पित है। ये 2003 में नेशनल पार्क बना था। किस नदी के तट पर है? यमुना नदी के तट पर है। और यमुना नदी कहां से प्रवेश करती है? ताजेवाड़ा से। और ये जो ताजेवाड़ा के पास ही कालेसर है बेटा। कहां पर है? ताजेवाड़ा के पास ही कालेसर है। और भारत हरियाणा में 2 ही राष्ट्रीय उद्यान है। दूसरा कौन सा है? फरूखनगर वाला, गुड़गांव वाला, सुल्तानपुर पक्षी विहार, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, सुल्तानपुर रामसर साइट। 1991। वो किसके लिए? प्रवासी पक्षियों के लिए फेमस है सुल्तानपुर। का किस महीने आते हैं? अक्टूबर नवंबर के महीने में प्रवासी पक्षी आते हैं वहां कोथड़ी लेके। और उनमें सबका मामा कौन है? साइबेरियन सारस। ठीक है, तो ये राष्ट्रीय उद्यान 2 हैं, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान गुड़गांव और कालेसर राष्ट्रीय उद्यान। तो ये राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए फेमस है? प्रसिद्ध जंगली मुर्गे हैं बेटा, आदमी को भी तोड़ देते हैं ये। वैसे तो मुर्गे छोटे होते हैं, लेकिन ये जंगली मुर्गे हैं बेटा। तो क्वेश्चन पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा जंगली मुर्गों के लिए फेमस है? कर लोगे? आ जाओ बेटा। तो ये कालेसर शिव मंदिर वहीं पर है। राज्य का सबसे बड़ा मंदिर बिड़ला मंदिर है, 1955 जुगल किशोर बिड़ला का। सबसे प्राचीन मंदिर बेटा तो शाम मंदिर है, विष्णु भगवान का। हरियाणा का एक ऐसा मंदिर जो सरकार के अंडर आता है, शीतला माता मंदिर बेटा, सीएम साहब के अंडर आता है वो, उसका गठन। ये लाइव मिलती नहीं है, बाद में आप इन्हें अलग से प्ले लिस्ट बना के डाल दो भाई। प्ले लिस्ट में प्ले लिस्ट तो बना रखी बेटा हमने अलग से। मंदिरों का शहर भिवानी है, इसलिए भिवानी को हरियाणा की काशी बोला जाता है। छोटी काशी कत्थड़ है, क्योंकि वहां पर श्री कृष्ण के कहने पर युधिष्ठिर ने क्या की थी? 9 कुंड घरों की स्थापना की थी। अरे बता दूंगा, डट जा यार राकेश, रितेश मेहरा, एक क्वेश्चन के पीछे पड़ जाते हो। केमिस्ट्री का टॉपिक चल रहा है, जो टॉपिक रिलेटेड बातें वो तो तुमने पूछनी नहीं, वैसे कॉपी पेस्ट मार देते हो।
बिरला मंदिर कुरुक्षेत्र में बेटा ब्रह्म सरोवर के पास, सन्निहित सरोवर के पास एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां पर गीता के सभी अध्याय लिखे गए हैं। हरियाणा में सारे मंदिर पंचायती शैली से बने हैं, लेकिन हरियाणा के मंदिरों पर जो सबसे ज्यादा प्रभाव मथुरा शैली का रहा है। एक दमतारण साहिब कब आओगे? अरे मन्ना के कोथली लेकर आना है भूपा, पढ़ लेना है। कभी बोल रहे सर घुगड़ियां कब आओगे, कभी बोल रहे वो कब आओगे। इनकी डिलीट मार दिया कर, जो भी अनरिलेटेड क्वेश्चन पूछे नहीं। जो बोल बोला दमतारण साहिब कब, गजब के लोग हैं। पढ़ना। पाथरी माता का मेला कहाँ लगता है? पाथरी माता का मेला कहाँ लगता है? क्वेश्चन बताओ फटाफट। अगला क्वेश्चन, मराठा शासक महादजी सिंधिया ने कहाँ शासन किया? हिसार, बंबई। बंबई पे तो आजकल लॉरेंस का चल रहा है। ग्वालियर या झांसी? ग्वालियर हरियाणा में है नहीं, बंबई है नहीं, बचे दो शहर। अब महादजी सिंधिया थे, ने कहाँ शासन किया? अब पढ़ाई का अक्षर देखना नहीं सर, गांव कदा आओगे, फलाना कदा आओगे, लेवल के पढ़ाई का क्या रिलेशन है इससे? पाथरी माता, पाथरी का मतलब पानीपत। पाथरी पानीपत। पराली से एथेनॉल प्लांट, पानीपत। ठीक है, तो इसने शासक कहां किया? गलत आंसर दे रहे हो, हमारे यहां है ही नहीं। महादजी सिंधिया तो ग्वालियर से हैं, क्यों क्वेश्चन गलत कर रहे थे? ज्योतिराव सिंधिया एट प्रेजेंट मोदी सरकार में, ज्योतिराव सिंधिया इसी के वंशज हैं, मध्य प्रदेश से आते हैं। ज्योतिराव सिंधिया हरियाणा भारत सरकार में नागरिक उड्डयन मंत्रालय उनके पास है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान अमित बेटा 1991 में बना था। सुल्तानपुर पक्षी विहार की खोज पीटर जैक्सन ने की थी 70 में, 1900 में। फिर 71 में उसका नाम सलीमपुर पक्षी विहार कर दिया बेटा। 1991 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो ग्वालियर इसका राइट आंसर आएगा बेटा। आ जाओ, मराठे हरियाणा में क्या करने आए थे? सर मराठे हरियाणा में आए थे सीटी देने, कुछ नहीं करने आए। मराठे यहां पर घूमने आए थे, ज्योतिसर देखने आए थे, क्योंकि ज्योतिसर पर सबसे ज्यादा पर्यटक आते हैं। लेकिन इन्होंने फोन किया किसको? आलमगीर द्वितीय को। मुगल शासक था वो, उसको बोला कि फोन करके बोला भाई मैच दे दे फ्री। तो आलमगीर द्वितीय ने 31 अक्टूबर 1754 में मराठों को हरियाणा का कौन सा शहर गिफ्ट के रूप में मिला? कुरुक्षेत्र। कौन सा? कुरुक्षेत्र शहर। कुरुक्षेत्र कब बना? भेंट के रूप में मिला बेटा, इसको गोल्ड गिफ्ट बोलते हैं। फिर मराठों ने हरियाणा पर कब्जा कब किया? टोटल क्या था? ठीक है, बहुत बढ़िया बात। हाँ, अनाउंस कर दूं? कल सुबह हरियाणा पुलिस का सेकंड रैंक, हरियाणा पुलिस का सेकंड रैंक संजय, स्टडी मंत्रा का स्टूडेंट, आपके बीच होगा, प्लेटफॉर्म पर होगा। इंटरव्यू जरूर ज्वाइन करना। कुछ ना कुछ बातें बताएगा वो, कुछ ना कुछ बातें सीखेगा। और वो गरीब घर से था, तो मेरे पास एक मैसेज किया था उसने कि सर प्लीज प्रोवाइड मी बैच। तो मैंने उसको कर्मयोगी पुलिस बैच दिया था। तो उसकी फर्स्ट पूरे हरियाणा में सेकंड रैंक है। हिरण अभ्यारण 2 है, एक महम में, एक हिसार में। कितने बजे? 9 बजे मिलते हैं। आ जाओ। तो मराठों ने हरियाणा पर कब्जा कब किया? 1756 से 57। तब ये बात पता चल गई ऊपर मुगलों को। तो ये जब पंजाब पर कब्जा करने चले तो पंजाब का शासक कौन था? अहमद शाह अब्दाली। वो बोला देख मराठे भाई, मैं तो कब्जा करने नहीं दूंगा। तो इनके बीच पानीपत का तीसरी लड़ाई, अहमद शाह अब्दाली। तो इन तीनों के और यहां पर मराठों के बीच युद्ध हुआ, जिसको इतिहास में क्या बोलते हैं? पानीपत का तीसरा युद्ध, द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। समझ में आया? कब हुई?
14 जनवरी 1761 को ये महत्वपूर्ण लड़ाई हुई, जिसमें मराठों का नेतृत्व कौन कर रहा था? सदाशिवराव भाऊ कर रहा था, सदाशिवराव भाऊ। और मराठे हार गए, और यहां पर आम का एक पेड़ था, वो खून से काला हो गया। तो क्वेश्चन विल बी राइज, काला आम का संबंध किससे है? छपरी से। छपरी से नहीं है, इसका संबंध है पानीपत के तीसरे युद्ध से। और सदाशिवराव भाऊ ने मंदिर का पुनः निर्माण भी करवाया था, जीर्णोद्धार भी लिख सकते हो। पुनः निर्माण सदाशिवराव भाऊ ने किसका करवाया? स्थानेश्वर मंदिर का करवाया था बेटा, कुरुक्षेत्र में। स्थानेश्वर मंदिर कुरुक्षेत्र में जीर्णोद्धार करा। इसी सदाशिव भाऊ ने पश्चिमी यमुना नहर का पुनः निर्माण करवाया। पश्चिमी यमुना नहर हमारे राज्य की सबसे प्राचीन नहर है, जिसका निर्माण 1355 में फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था, 86 किलोमीटर लंबी। एनी डाउट? अब किरण रिजिजू के पास है बेटा, पिछली सरकार में था उसके पास। ये सेशन को लाइक एंड शेयर करो। मरे मरे पड़े हो यार, कैसे हो ऐसे? कितने क्वेश्चन ठीक थे बेटा, वो आप उसी से पूछ लेना। पीडीएफ में संजय है, हरियाणा पुलिस की पीडीएफ देखो, सेकंड रैंक पर संजय ही मिलेगा। तो ये जो उछलते हैं कूदते हैं, इनसे ये तो बोल दिया करो टेलीग्राम पे सिलेक्शन तो डाल दो मास्टर जी। या बैच ही बेचोगे? एक तो बोल रहे हो इनसे बाहर कुछ नहीं, तो नोट्स तो पहले भी बेचते, तो वो दिखा तो दो कहां है। मैं नोट्स सब भी बेच रहे हो, फिर सीटी का रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट बता दो दुल्ले भाई, हमारे ये नोट्स है, इनसे पढ़ के ये एक्साइज इंस्पेक्टर लगा है और इतने पुलिस में लगे हैं, ये उस बैच से था, ये उस बैच से था। है या ना? बीजेपी कांग्रेस आपस में ऐसी तो पूछती है। अब बीजेपी बोले हमने 15,000 सिलेक्शन दिए हैं, बीजेपी कोई पार्टी हो, तो कांग्रेस पूछेगी दिखाइए टेलीग्राम में, दिखाइए टेलीग्राम तुम्हारा। तो कांग्रेस तो पूछेगी, सही बात, सारे पूछेंगे। आ जाओ। फिर मुझे बोलते हैं ये तो पागल हो लियो। अच्छा, अरे रिकॉर्डिंग तो काम है जो ही रहे, ठीक हो। तो मैं थोड़ी टीचर की मर्यादा। ऑल इंडिया रेडियो हरियाणा का सबसे पुराना कहाँ है? मेरे से ले लिया करो ये नोट्स फ्री टेलीग्राम पे। मेरी बुक भी लेने की जरूरत नहीं, अगर आपके पास पहले से विद्यापीठ है, एकलव्य है, कृष्णा क्लासेस की है, कोई जरूरत नहीं है ये बुक खरीदने की, अगर आपके पास पहले से कोई हरियाणा जीके की बुक है बेटा। वरना मैं इसको बेच सकता हूं लाखों में, करोड़ों में हो सकता है ये बिजनेस, ये बात बोल के कि सबसे बेस्ट बुक हरियाणा की, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। तो बेटा वो जो अंदर अध्यापक है ना, वो घटिया है, फिर वो जो अंदर का इंसान है। द राइट आंसर विल बी रोहतक। ट्रिक क्या है? दूरदर्शन की स्थापना कब हुई? तो हमारे यहाँ आकाशवाणी केंद्र की संख्या पूछ सकता है बेटा आपसे। आकाशवाणी केंद्र, मैं तो आपको बैच के लिए भी नहीं बोलता कि बैच लो, अगर बेस अच्छा है तो किताबें उठा लो हाथों में, कुछ नहीं रखा बातों में फिर, लेकिन आप तो उठाते हो। रोहतक, आर से रोहतक, के से कुरुक्षेत्र और एच से हिसार। हिसार में आकाशवाणी 1999, यहां 1991 और यहां पर 1976। अगर डेट पूछे तो 8 मई कर देना, यहां डेट पूछे तो 24 जून कर देना, यहां डेट पूछे तो 26 जनवरी कर देना, लेकिन गलत नहीं करके आना है। हिसार वाला चंडीगढ़ में नहीं गया, वो क्वेश्चन कुछ और है। क्वेश्चन क्या है? वो आकाशवाणी केंद्र नहीं है, वो दूरदर्शन केंद्र गया बेटा, वो दूरदर्शन केंद्र। हिसार एकमात्र यही तो था, हिसार से चंडीगढ़ गया 2022 में, वो दूरदर्शन केंद्र है। समझ में आया भाई? मुझे जो अच्छी बुक लगी मैंने तीनों का आपको नाम बता दिए, ठीक है। ये कब आया था हरियाणा दूरदर्शन, हरियाणा वाला? ये क्वेश्चन कब, ये दूरदर्शन केंद्र हिसार की स्थापना कब की थी? सुषमा स्वराज आई थी यहां, 2003 में।
ये सीडीएल यूनिवर्सिटी है 2003 में खुलेगी, ये कोई कुंडी परियोजना है 2003 में खुलेगी। एक नवंबर 2002 को बेटा सुषमा स्वराज तत्कालीन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थी, सूचना प्रसारण मंत्री थी, वो आई थी इसका उद्घाटन करने। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। आरकेएस ट्रिक से याद हो गया सर? कहां याद हो गया सर? कुछ नहीं सर, सर मरे पड़े हैं सर। आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का प्रसिद्ध जैन कवि था? एक बच्चे ने मुझे व्हाट्सएप भी किया था जैन धर्म के बारे में, तो जैन धर्म का प्रमुख केंद्र बेटा हांसी और अग्रोहा था। कुंडी परियोजना क्या है? कुंडी परियोजना बेटा हरियाणा में वृक्षारोपण, हरियाणा को हरा भरा करने के लिए योजना आई थी 2003 में। ये गारंटी नोट्स कुंडी ही है, तुम्हारे कुंडी लगती है। चौरंगीनाथ क्यों दे रहे हो? चौरंगीनाथ मारे ये तेरा थोड़ा फूफा बेटा पुष्पदंत है। चौरंगीनाथ तो बौद्ध धर्म का है, ये बेटा पुष्पदंत पहली शताब्दी का। ये दो नाम है, लोहाचार्य और पुष्पदंत, ये सारे जैन कवि हैं। और जैन धर्म के लोग कितने रहते हैं राज्य में? 0.21% जनसंख्या जैन धर्म की। और जैनों का प्रमुख केंद्र कौन सा था? अग्रोहा और हांसी था। बाबा मस्तनाथ, ये चौरंगीनाथ कौन, कहां गलती करते हो? चौरंगीनाथ के बारे में सुनोगी ना तो मेरी बहन, चौरंगीनाथ तो बौद्ध धर्म से थे। चौरंगीनाथ कौन थे? 8वीं शताब्दी के बौद्ध संत थे। समझ में आया? इसने क्या किया था? 8वीं सदी में अस्थलबोर रोहतक में मठों की स्थापना की थी। अस्थलबोर रोहतक मठों की स्थापना, और मठ का सीधा सा संबंध और क्या चौरंगीनाथ से? एचएससी ने हरियाणा का पहला हिंदी कवि बोला गया इसको। हरियाणा का पहला हिंदी कवि चौरंगीनाथ, बाबा चौरंगीनाथ को हरियाणा का पहला हिंदी कवि की उपाधि मिली है। नहीं भाई, हमारे वाली बेस्ट है, हम क्यों दूसरों की ऐड करें? और पागल हैं। नाथ संप्रदाय से, नाथ ऐसे संप्रदाय लिखना मुझे अच्छा नहीं लगता। नाथ धर्म बहुत प्यारा धर्म है। ठीक है, आ जाओ। फिर इन मठों को पुनर्जीवित करने का काम बाबा मस्तनाथ ने किया था। मठों का पुनः निर्माण, अस्थलभोर का मेला भी लगता है, तो 1791 में बाबा मस्तनाथ ने किया था इनका। और बाबा मस्तनाथ के नाम पर यूनिवर्सिटी भी है, बाबा मस्तनाथ। फिर बाबा मस्तनाथ का मेला भी लिख लो बेटा, किस महीने लगता है? फरवरी मार्च में। अब इस यहां का गद्दी सीन कौन है? जो यहां पर गद्दी पर बैठा है कौन है? बाबा बालकनाथ, राजस्थान का। ये तिजारा राजस्थान से विधायक हैं, तिजारा सीट से। समझ में आया? सर क्यों इतने क्वेश्चन की रील बनाते हो? आता तो होगा कईयों को गुस्सा, है ना? कईयों को आता तो होगा, क्यों मास्टर जी, क्यों क्वेश्चन को रील बना रहा है, छोटा करवा देना। भाई हमारे वाली बुक अच्छी, इससे बाहर कुछ नहीं। 25 के 25 क्वेश्चन इससे आएंगे, 26 भी हो सकते हैं। एमपी नहीं बेटा, ये एमएलए है। इससे बाहर 28 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, 3 नेशनल जीके के भी मिल सकते हैं। हमसे पूछेंगे किसी दूसरे के बारे में, हमें क्या मतलब है कि दूसरे की किताब कैसी है। चलो बेटा, किसी को दिक्कत? आ जाओ। नागार्जुन चरक के समय के थे, इसे बाहर का आइंस्टीन बोला जाता है। मेरे वाले में से 27 मैंने पता क्यों बोले? क्योंकि मैंने नेशनल जीके भी ऐड कर रखी थोड़ी थोड़ी। क्वेश्चन बताओ अगला।
एसआई के लिए भी यही बुक है। तुम एसआई एचसीएस हरियाणा में कोई भी तैयारी करो, हरियाणा दूरदर्शन हर बुक स्टोर पर अवेलेबल है। इसकी बता क्या मैंने, जैसे हरियाणा की भौगोलिक संरचना लिख दी ट्रिक के साथ, ठीक है। फिर खत्म होते ही मैंने करवा दी इसके एमसीक्यू। फिर एमसीक्यू के में मैंने साथ में ऐड कर दिए पीवाईक्यू कि हरियाणा पुलिस में ये आया है, एसआई में ये आया, ग्रुप डी में ये आया है, पीजीटी हिस्ट्री में आया है, एचएससी जेई में ये आया, ड्राइंग में ये आया है, ठीक है, हरियाणा पुलिस में ये आया है, एमपीएसडब्ल्यू में ये आया, फलाना में ये आया है। इसमें ये ऐड किया मैंने अलग से। और चैप्टर वाइज एमसीक्यू आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है, अलग अलग किताबें खरीदनी पड़ेगी। तो राजस्थान है राइट आंसर। तो हरियाणा गोल गोल बना दो प्रधान, ऐसे करके क्लास ली थी मैराथन में, ऐसे ही बताया था, गोल गोल मरोड़ मरोड़ कर ऐसे हरियाणा है। तो यहाँ राजस्थान है, राजस्थान के साथ सबसे लंबी सीमा है, 7 जिले हरियाणा के टच करते हैं, दक्षिण पश्चिम में स्थित है हरियाणा, सबसे लंबी सीमा है 1262 किलोमीटर। पंजाब बोले तो पश्चिम, 7 जिले हरियाणा के सीमा बनाते हैं, पश्चिम में है हरियाणा। पूर्व में कौन है, पूर्व में यूपी है, हरियाणा के 6 जिले सीमा बनाते हैं। ये दिल्ली देख लो गोल मरोड़, 4 जिले हरियाणा के सीमा बनाते हैं। किस साइड है, दक्षिण पश्चिम में है सर। यहाँ पर कौन है, यूके है, उत्तराखंड 1 जिला सीमा बनाता है, सबसे छोटी सीमा बनाता है, सबसे छोटी कितनी 11 किलोमीटर, और 11 किलोमीटर ही थापना नदी हरियाणा की सबसे छोटी नदी, उसकी लंबाई है। हिमाचल है, हिमाचल भी उत्तर में है, उत्तर पूर्व बोल सकते हैं इन दोनों को। और यहाँ पर पंचकुला के पास चंडीगढ़ है, तो चंडीगढ़ रावण लगी तेरा चढ़िया रंग का सूता, तो ये चंडीगढ़ है बेटा। बस हो गया। तो 5 राज्य से और 2 केंद्र शासित प्रदेश से हमारी सीमा लगती है, बात खत्म। इसका कोई दिक्कत। सबसे ज्यादा जिला किसके लगती है, जींद की सीमा लगती है सबसे ज्यादा। कितने जिलों से, 7 जिलों से। 2 ऐसे जिले जिनकी सीमा ही नहीं लगती किसी अन्य राज्य से, कौन कौन से, चरखी दादरी और रोहतक। और ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी सीमा सबसे ज्यादा लगती है, यूपी की 8 राज्यों से लगती है। इसीलिए उस बुक में क्या कर रखा हमने, अलग ऐड कर रखी ये चीजें बेटा। तो नेशनल जी के जोड़ना सीख जाओगे हरियाणा दूरदर्शन से। चंडीगढ़ सुखना लेक 1958, 3 वर्ग किलोमीटर, क्या शहर है। आगे बढ़े, दक्षिण पश्चिम में है दिल्ली, पश्चिम नहीं आएगा यहां, शाबाश। क्या आएगा, पूर्व आएगा, क्योंकि पूर्व की साइड है ना 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 ना, इस साइड है नीचे। तो इसको हम दक्षिण पश्चिम नहीं लिखेंगे, दक्षिण पूर्व ही लिखेंगे। और हरियाणा, दिल्ली कितनी ओर से गिरी है, 3 ओर से। ये देख लियो कि उसने कितने जिलों की सीमा पूछी है। यहां 3 ओर से गिरी हुई, पूर्व में यूपी है, लेकिन हरियाणा के 4 जिले सीमा बनाते हैं। कहीं क्वेश्चन गलत कर दे, आ जाओ फिर बेबे वर्गा मुंह करके निकलो। हरियाणा का जिला सिरसा कब बना, 75 है ना, 1975 कर दूं सिरसा। बुक दिखा दूं, ये हरियाणा दूरदर्शन है, ये हरियाणा रीजनिंग मंत्रा है। कार्तिक हिंदी अभी आएगी, लेकिन पहले से अगर कोई किताब है तो ये किताब खरीदने की जरूरत नहीं है। किताब 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 खेलना छोड़ दो। एक किताब को 20 बार पढ़ो, पहले से ही अगर एकलव्य है तो उसको 20-30 बार रगड़ो, हाथ से नोट्स बनाओ, दूसरे के नोट्स पर विश्वास कम किया करो। 1975 आ जाएगा, साइंस मंत्रा भी दिखा दूंगा बेटा। 1975 हिसार से काटा गया था सिरसा को, ठीक है। तो जिले तो गठन के समय 7 थे, फिर 8वां और 9वां भिवानी और सोनीपत बने 22 दिसंबर 1972 को। 75 में सिरसा बन गया, 77 में फरीदाबाद बन गया, 1989 में 4 डिस्ट्रिक्ट बन गया, आरके, पेवर, रेवाड़ी, कैथल, पानीपत और यमुनानगर। बनते गए डिस्ट्रिक्ट बेटा, 22 बन गए। सबसे बड़ा जिला है सिरसा 4277 वर्ग किलोमीटर के, सबसे छोटा फरीदाबाद है 741 वर्ग किलोमीटर के साथ, फिर पंचकुला 898 वर्ग किलोमीटर के पास। हरियाणा का एकमात्र जिला जिसका गठन 2 बार होता है पानीपत, एक बार 1989, एक बार 1991। 1973 में बेटा कुरुक्षेत्र बना था, हरियाणा की धर्म नगरी। उन्नीस सौ तिहत्तर पंचकुला बेटा 15 अगस्त
1995 17वें जिले के रूप में पंचकुला, चरखी दादरी 2016, मेवात 2005, पलवल 2008। तो 15-20 डिस्ट्रिक्ट तो अपने मजे मजे में याद हो जाते हैं यार। 15-20 डिस्ट्रिक्ट तो मजे मजे में हो जाते हैं अगर करोगे तो। अपने माँ बाप के जिंदाबाद के नारे लगाए हैं जो भाई कमेंट में जिंदाबाद के नारे लगा रहा है, अक्षर देख लो ना, फलाना जिंदाबाद, धिकड़ा जिंदाबाद। उत्तम नगर में बेटा अगर आप बहुत दूर से हो तो ऐप में एक बुक का ऑप्शन है, वहां से ऑर्डर कर दो, 3 दिन में पहुंच जाएगी। पहले तो स्टॉक नहीं था, इसीलिए लेट हुई थी किताबें, बीच में दिवाली आ गई थी, छुट्टियां आ गई थी। ऐप में एक ऑप्शन है बुक, वहां से सारी बुक ऑर्डर करके 3 दिन में घर पहुंच जाएगी। तो राइट आंसर क्या है? टोपरा स्तंभ पर किसके अभिलेख हैं? विग्रहराज चतुर्थी के अभिलेख हैं टोपरा अभिलेख से। ठीक है, आ जाओ इस अभिलेखों को देख लेते हैं। हरियाणा में अभिलेखों की कितनी श्रेणी है? भटकने से सही है कि अपना ऑर्डर करके काम चलाओ, बात खत्म, 3 दिन में पहुंच जाओगी। तो अभिलेखों की श्रेणी बेटा 5 हैं, 5 प्रकार के अभिलेख हैं। टोटल कितने अभिलेख है राज्य में, ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा। फिर टोपरा अभिलेख को देखते हैं कि इसकी हिम्मत कैसे हुई, या आपसे पूछ लिया। तो टोटल अभिलेख कितने राज्य में? 37 है बेटा। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को, टोपरा अभिलेख को देख लेते हैं। ये क्या है, कौन सी लिपि है, किसके बारे में इसको लिखा गया है? टोपरा अभिलेख बेटा, पहली बात तो क्वेश्चन पूछेगा किस सदी का है? 3री सदी का अभिलेख है बेटा। किसके समय का है? अशोक कालीन है ये। कौन सा? अशोक कालीन है बेटा। किसके बारे में? भी इसके विग्रहराज चतुर्थी के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। टोपरा अभिलेख की लिपि कौन सी बताई थी बेटा, बताइए एक बार। ब्राह्मी लिपि है। कहां है ये? यमुनानगर में है। इसको फिरोजा तुगलक दिल्ली ले गया था। क्या ले गया था? फिरोजा तुगलक दिल्ली ले गया इसको। क्वेश्चन पूछेगा किस अभिलेख को फिरोजा तुगलक दिल्ली ले गया? ले गया भाई। फिर क्वेश्चन एक और पूछ लेगा, यह राज्य का सबसे प्राचीन अभिलेख है बेटा। क्या है ये? यह राज्य का सबसे प्राचीन अभिलेख है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, क्वेश्चन आया हुआ है कि राज्य का सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है? टोपरा अभिलेख है। जैसे गुजरी महल में 8 अभिलेख मिले, भागवतों की सूचना देते हैं बेटा। लाडुनु अभिलेख में हरियाणा की राजधानी दिल्ली बताई है। लावोस देश से जो मिला उसमें हरियाणा के किस शहर की महिमा का वर्णन किया गया है? ये वर्डिंग मैं एचएससी के क्वेश्चनों की बोल रहा हूं। सर आप जो टॉपिक करवाते हो पहले दिन बता दिया करो। ये बहुत अच्छी बात कही आपने। तो कल कौन सा टॉपिक करवाएं? आप ही बता दो टॉपिक, फिर मैं वही अनाउंस कर दूंगा। हरियाणा जीके की बाढ़ आ रही है बेटा। जिनका हरियाणा जीके से दूर दूर का नाता नहीं, वही भी उठा के किताब वन लाइनर जीके बोल रहे हैं। सेंट्रल लाइब्रेरी कुरुक्षेत्र, हा क्या लाइब्रेरी है, पूरा मॉल बना रखा है। हरियाणा मिठास, इतिहास है हरियाणा का। जिलेवार परिचय, हाईवे वाला टॉपिक तो है ही नहीं बेटा, 5 मिनट में खत्म कर दूंगा हाईवे वाला का। तो हाईवे का कोई टॉपिक है? खेलों का करवा चुका हूं बेटा। 3500 की पीडीएफ, वो तो करवा ही रहा हूं। कल का टॉपिक होगा, पहले ही बता देता हूं, हरियाणा की मिडाइवल हिस्ट्री। पढ़ के आ जाइए भाई। हरियाणा का मध्यकालीन इतिहास 7:30 बजे पढ़ के आ जाइए। और जिसके लोगों की सर मैंने बहुत पढ़ लिया, तो 30
40 क्वेश्चन लेके आऊंगा, 10 आंसर दे देना बस, ठीक है। मेडाइवल हिस्ट्री ऑफ हरियाणा, ठीक है भाई, पहले ही बता दिया है। हरियाणा का मध्यकालीन इतिहास एक दिन पहले ही बता दिया करेंगे, बहुत अच्छी बात बोली आपने। मेडाइवल हिस्ट्री ऑफ हरियाणा कल का टॉपिक होगा बेटा, ठीक है। पढ़ के आ जाइयो, 40 क्वेश्चन टाइप करवाऊंगा, 40 में से आपको 1000 क्वेश्चन पक्का दूंगा, ये मेरा वादा है। 40 से 1000 क्वेश्चन करवाऊंगा आपको मैं, आप कितनी याद करके आओगे ये देखूंगा। घरोंडा करनाल में है, आ गया घरोंडा हरियाणा के किस शहर में है, तो घरोंडा में 2 चीजें फेमस है भाई, घरोंडा को भी ले लो बीच में, ये भी ज्यादा उछल रहा है आजकल, घरोंडा घरोंडा। 2024 सब्जी एक्सपो मेला लगा बेटा यहां, और यहां पर क्या है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, उत्कृष्टता केंद्र है बेटा, किसका, फॉर वेजिटेबल्स, सब्जी उत्कृष्टता केंद्र घरोंडा करनाल। और क्या घरोंडा में बेटा, हरियाणा विधानसभा के जो वर्तमान अध्यक्ष बने हैं 18वें व्यक्ति, वो यहीं से बने बेटा, यहीं से है ना, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष नव निर्वाचित बोलोगे ना, नया 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 नव निर्वाचित, क्या नाम है, हरविंदर सिंह कल्याण है बेटा, घरोंदा सीट से विधायक है, एमएलए है घरोंडा सीट से, ठीक है। और विधानसभा अध्यक्ष किस आर्टिकल में आता है, आर्टिकल 178 में आता है बेटा। और डिप्टी स्पीकर किसको बनाया है, जीन से कृष्ण मिड्डा है बेटा। तो घरोंडा का इतना ही जिक्र आता है भाई, और घरोंडा वाले तुम्हारा कोई और हो तो बता दो। स्पीकर और अध्यक्ष एक ही होते हैं बेटा, स्पीकर और दूसरा होता है डिप्टी स्पीकर, एक को अध्यक्ष एक को उपाध्यक्ष, एक को स्पीकर एक को डिप्टी स्पीकर, दोनों नाम एक ही हैं। टेलीग्राम कैसे ज्वाइन करें बेटा, गर्म पानी लेना है, उसमें थोड़ी ही हल्दी डालनी है, हल्दी डाल के थोड़ा सा हिला के ऐसे यूट्यूब पे छिड़क देना है, और नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वो ज्वाइन हो जाएगा। ये टेलीग्राम का नहीं पता तुम्हें, स्नैपचैट पे बड़ी फिल्टर मार के फोटो खींच लेती हो, ऐसे बड़ी बनती हो। वो आ गया ना, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 21 अप्रैल को, बाबर आया था, बाबर का हरियाणा में सबसे पहला आक्रमण कहां होता है, बाबर हरियाणा में कहां से प्रवेश करता है, हिसार में, हिसार में सामना किससे होता है, क्वेश्चन आया एचएससी ने, हामिद खां से। फिर हिसार की जागीर किसको दे दी, हुमायूं को, और आगे बढ़ गया। फिर पानीपत का दूसरा पहला युद्ध हो जाता है, क्या डेट है, 21 अप्रैल 1526 है बेटा, किस किस के बीच, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी युद्ध स्थल में मारा जाता है, और यहीं पर इसका मकबरा बना दिया जाता है पानीपत में। और इब्राहिम लोदी के बारे में कुछ नहीं पूछ सकता, बाबर के बारे में पूछेगा। बाबर ने अपनी बेगम की याद में यहां काबुली बाग मस्जिद बनवाई है, तो क्वेश्चन विल बी राइज कि काबुली बाग मस्जिद कौन है, कहां है, तो काबुली बाग मस्जिद पानीपत में है। इतना काम से नहीं चलेगा। मुगल काल की भारत में पहली इमारत है, मुगल काल की पहली इमारत है बेटा, ये ध्यान रखना इस बात का। किस शैली से बनाई है, ईरानी शैली से बनाई है, काले बलुआ पत्थरों से बनी है, काली काबुली बाग मस्जिद। और बाबर ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया, कब्जा करते ही अपने 4 हिस्सों में बांटा, दिल्ली, मेवात, हिंदाल और आगरा। तो बाबर ने यहां पर तोप खाने प्रयोग किए, पता नहीं क्या क्या किए, बाबर था ही भयंकर भाई, ठीक है, बाबर था ही भयंकर। पानी पिया, खाना खाया, घर की तरफ चल दिया। ये युद्ध है बाबर के 1526, आगरा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, खानवा का युद्ध, ये बाबर ने लड़े भाई।
बाबर के समय सबसे बड़ा विद्रोह हरियाणा में कहां होता है? कैथल में होता है बेटा सबसे बड़ा विद्रोह। कब होता है? 1530 कैथल में। कौन करते हैं? मंडार रियासत। और मंडार रियासत में नेतृत्व कौन करता है? लीडरशिप मोहन सिंह मंडार। और मोहन सिंह मंडार को मारने के लिए पहले अली कुली हमदान को भेजा, वो पीट दिया। फिर दो भयंकर आदमी भेजे, दोनों भाई थे, तरसेम बेग और नौरंग बेग। उन्होंने मंडार रियासत को खत्म कर दिया। और खत्म होने के 6 महीने के बाद बाबर की मृत्यु ही हो जाती है दिसंबर 1530 में। फिर उसके बाद हुमायूं बैठ जाता है। हुमायूं को कभी कोई टोक देता है, कभी कोई टोक देता है। 20 रुपए किसने दान किए भाई? सर आपके पास कौन सी ट्रिक है जो पूरा इतिहास याद, आपके सब यूनिक टॉपिक आपके? कोई ट्रिक नहीं है बेटा। गरीबी इतनी देखी है, किताबें चूसी हैं बचपन से। टीचर एक ही बात बोलता था, बेटा तेरी माँ तेरी नानी के पास बैठा है, तू यहां बैठा है, तेरे पास पढ़ाई के सिवा कुछ और है ही नहीं, तो बेटा किताबें चूसते रहे बस। और याद क्या होगा? और आदमी के पास गरीबी से बड़ा मोटिवेशन मैं तो बोलता ही नहीं कि है। भाड़ में जाए बिंद्रा संदीप महेश्वरी, 4 लाइन पर्दे के पीछे रट के कोई भी आ जाएगा। घर में बैठे हैं तुम्हारे दोनों माँ बाप, उनका चेहरा देखो, चाय की चुस्की लो जब भी डिप्रेशन आए। क्यों रहते थे? मजबूरियां रहती हैं, वरना अपने घर छोड़ के कौन राजी है? मजबूरियां हैं, लेकिन उस मजबूरी को हथियार बनाया और पढ़ते रहे। और किसी छपरी को लगे तो आ जाना 8वीं 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री के नंबर लेके, बीएड के नंबर लेके। यहां तो बहाना मार देते हैं 5 नंबर 5 नंबर। यहां जाके पूछ भी लेना भाई तुम्हारा भांजा था गांव में, पढ़ाई में कैसा था? ठीक है, पढ़ाई छोड़ चरित्र भी पूछ लेना। ठीक है, दोनों चीजें पूछ के और यूट्यूब पे गंदा कमेंट कर देना कि सर आपके बारे में वहां ऐसी बातें बताई गई हैं। अगला क्वेश्चन। हरियाणा के किस सूफी संत ने चिश्तियों को कलंदरिया की स्थापना? आपने देखा होगा यहाँ कलंदर, कलंदर शाह की दरबार। ये कलंदर वलंदर आपने बहुत सुना होगा, बू अली शाह कलंदर। आपने गांव सॉन्ग भी सुने होंगे, बूसलिया कलंदर वंडे फंदर तनुलाजा छंदर, ऐसे कुछ नाम सुने होंगे। ये वही है कलंदरिया सिलसिला, इस बू अली शाह कलंदर ने किया था। पानीपत में इस कलंदर शाह की मजार भी है। ठीक है ना, इस बू अली शाह कलंदर की मजार भी है पानीपत में। तनु लहजा अंदर कुछ का अंदर शाह कलंदर, तनु प्यार के अंदर, वो गाने हैं वो इसी पे हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बेटा, कहा गया? प्राचीन गुबंद स्मारक कहां है? ये गुबंद कहां गया? ला गया भाई पलवल वालों, प्राचीन गुबंद स्मारक। ये क्वेश्चन टिप टॉप आया था, बच्चे देखते रहे मुके। और एचएससी 80% रिपीट करती है। पीर को बोलते हैं बेटा कलंदर, पीर को, लेकिन इसने पीर परंपरा के साथ ये कलंदर शब्द जोड़ दिया। कितने पेज हो गए पीडीएफ के? 22 पेज हैं, 22 के 22 पेज ये देखो पूरे भरे गए हैं, भूरे पूरे के भरे भरे हुए। अभी टेलीग्राम पे पढ़ोगे तो मजा ना आए तो मुझे बता देना। ऐसे 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 फ्री है बेटा ये। एक अध्यापक का मेरा इतना तो फर्ज बनता है कि अगर मैं कुछ कमा रहा हूं तो समाज में कुछ तो दूं, या लूटता ही रहूं। आ जाओ, आपको पीडीएफ का डर दिखा के मैं लाखों कमा सकता हूं कि पीडीएफ बैच में मिलेगी, और बच्चे भोले होते ही हैं। आ जाओ। हरियाणा में अशोक का प्रशासन,
हरियाणा में अशोक के शिलालेख पूछे तो 33 करके आना है, प्रशासन पूछे तो तीसरी सदी बौद्ध धर्म का पूछे तो यहां पर टोपरा भी लेख आ गया, देख लो क्वेश्चंस को, आ गया ना। और बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र कौन सा, यमुनानगर का शुद्ध गांव था। आ जाओ क्वेश्चन ले लो बीच में, बौद्ध धर्म को रात को गर्म पानी के साथ पढ़ के सोना, और नीचे कमेंट कर दिया करो सेशन कैसा रहता है। 100 कमेंट भी नहीं आते, इतने झूठे लोग हैं रे, मतलब कुछ भी रहे, थोड़ा सा तो दे दिया करो हमें भी कमेंट। प्राचीन काल में हरियाणा में बौद्ध धर्म का केंद्र, साहित्य भी देखूंगा बौद्ध धर्म का, हरियाणा में प्रमुख केंद्र कौन था बेटा। ईमानदार बन जाओ मां बाप के प्रति, समाज के प्रति, भगवान इतना देगा जरूरत ही नहीं पड़ेगी तुम्हें। इस गांव में महात्मा बुद्ध के बाल और नाखून भी रखे गए हैं, देख लो। इतने महान बनो कि तुम्हारे नाखून तक रखे जाएं। तुम तो अंगूठियां रखते हो अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की, उनके कड़े रखते हो, उनके पेन रखते हो। बौद्ध धर्म के हमारे यहां 2 ग्रंथ हैं, कौन कौन से हैं, एक का है दिव्य वदान और एक का नाम है मंजीम निकाय। तो दिव्य वदान में क्या वर्णन है, अग्रोहा का वर्णन है, हिसार का वर्णन है और रोहतक का वर्णन है। अग्रोहा, हिसार, रोहतक दिव्य वदान ग्रंथ में। इसमें किसका वर्णन है, राजनीतिक वर्णन है हरियाणा का, मध्यम निकाय में। हरियाणा में सबसे कम जनसंख्या बौद्ध धर्म की है राज्य में, सबसे कम जनसंख्या राज्य में बौद्ध धर्म की है बेटा, ध्यान रखना इस बात की। कितनी है, 0.03। सबसे ऊपर हिंदू 87.46% बेटा, आफ्टर देन मुस्लिम 7 पॉइंट कुछ समथिंग है, फिर है पंजाबी सिख, कितने हैं 4.91%, फिर है जैन 0.21, फिर है ईसाई क्रिश्चियंस ये इला 0.20 और फिर बौद्ध धर्म है बेटा 0.03। इलू 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 कर लेते हैं बटे, पता नहीं क्या कर लेते हैं। मैं तो कह रहा था कि सारे हॉस्पिटल बंद करके इलू इलू को ले आओ, गजब का देश है ना, इन पे कोई बैन करता ना कुछ और। अमेरिका भी हंसता होगा अपने ऊपर, कोई चिमटे से ठीक कर रहा है, कोई मुझे पलक नहीं पलता मेरे साथ कहना बैठे हैं, बताओ। ना सरकार बैन करती, हम जैसे पढ़ाते हैं हमारे नोटिस निकल जाते हैं। सर आज मैंने पहली बार बैच लिया स्टडी मंत्रा का, फिर पहली बार ही लेगा, दूसरा थोड़ा लेने दूंगा। बैच में ऑफर क्या है, मंत्रा 50 कोड है, 1149 रुपए फीस होगी, 2299 है, 50% ऑफ रहेगा। संदीप भोसले वाला बोल रहा है कि उचानापुर से हमारे साथ 2-3 बंदे ट्रेन में जाते हैं, वो बताते हैं। अच्छा, बहुत सुंदर लड़का है। अच्छा चलो, तो उनको मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार देना, लव यू। और वो तीनों मेरे मामा मिलेंगे, मुझे पता है। अगला क्वेश्चन, आ गया क्वेश्चंस, क्योंकि मामा का काम में तो मामे हुए नहीं, और नाता भी हमारा छोटा ही है। विरासत अली, आ गया क्वेश्चन, कितना प्यारा। आलू जैसा हो रहा, वो खक खक है, कौन हो रहा आलू जैसा। रोहतक से विरासत अली रिसालदार बिसारत अली का सामना खरगोदा में 1857 के विद्रोह में होता है, गलत। ये आ गया 1857 की क्रांति, लिखो फटाफट। 1857 की क्रांति में रोहतक से इसका सामना होता है, किसका सामना, विरासत अली का, बिसारत अली। कहां से, रोहतक से नेतृत्व करते हैं, ध्यान रखना इस बात का।
किससे सामना होता है? खरखोदा में हडसन से इसका सामना होता है बेटा, ये पेपर में आया था। खरखोदा सोनीपत में विरासत अली का सामना किस ब्रिटिश उस अधिकारी से होता है? हडसन से। ठीक है। 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को अम्बाड़ा से होती है। नेतृत्व पूछेगा नाहरगढ़ बल्लभगढ़ से नाहर सिंह, जज्जर से अब्दुल रहमान खान, फरुखनगर से अहमद अली, हिसार से शाहजादा मोहम्मद आजम, पानीपत से इमाम अली कलंदर। पूछ लेगा वो। हिंदी की क्लास नहीं चलती, झूठ तो मत बोलो, आज भी लिए मैडम ने तो हिंदी की क्लास बैच में। कमेंट करने से पहले, इंक्वायरी नंबर कॉल करने से पहले एक बार लाइव बैच में देख लिया करो, आज क्लास हुई नहीं है। सीटी का बैच नंबर 26 है बेटा, टेलीग्राम पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ये रहा, ये इंक्वायरी नंबर है और ये कोड है मंत्रा 50। 20 नवंबर तक ये कोड रहेगा। 20 नवंबर के बाद हमारी फीस होगी 1999। अब कट रही है फीस सिर्फ 1149, क्योंकि हम यहां पर धमंद में फंस गए थे। किसी बच्चे ने बैच ले लिया कम में, किसी ने ज्यादा में, फिर मैंने सोचा बैच नंबर 26 तो ऐसे ही चलने दो मंत्रा 50 के पास। हाँ, इंग्लिश की क्लास नहीं चल रही, क्योंकि इंग्लिश के टीचर को हम लास्ट में उतारते हैं, क्योंकि इंग्लिश का है ही नहीं कुछ, थोड़ा बहुत आता है। तूने कोड नहीं लगाया तो बेट बहन तेरी गलती है, हमारी थोड़ी गलती है। कोड तो तुझे लगाना चाहिए था। तो 1857 की क्रांति कई बार करवा चुका हूं, कल देखूंगा इस क्वेश्चन को। आ जाओ, इसका आंसर बताना है और सेशन कैसा रहा कमेंट जरूर करना है। ठीक है। कल मेडाइवल हिस्ट्री आएगी, मध्यकालीन इतिहास आएगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो नीचे इस मध्यकालीन इतिहास के क्वेश्चन को टाइप कर दो। ठीक है, मैं क्वेश्चन वही उठा लूंगा और फिर उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, नीचे कमेंट कर देना। ठीक है, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट, लव यू सभी को। अब ये पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया। सर मेरी बुक घर पे कब आ जाएगी? आ जाएगी बेटा, बुक आ जाएगी, टेंशन मत ले, 2-3 दिन में अपने आप आ जाएगी। ठीक है ना, तो नीचे आप कमेंट कर देना, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। लव यू सभी को। सेशन को लाइक एंड शेयर करके जाएं।